आज हम लोग विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखेंगे, बहुत ही रोचक है और ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही मन लगने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे CGL, NTPC, RRB, SSC, BSSC यानी और परीक्षा, सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य विज्ञान है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? अमीबा क्या है? एक अमीबा जलीय जीव है। अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। यह एक जलीय जीव है। अमीबा यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत इसको रखा गया है। अमीबा क्या है? जलीय जीव है जो साफ सुथरा पानी में रहते हैं, ताजे पानी में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेलीफिश किस संघ के उदाहरण है? जेलीफिश ये भी पानी जलीय जीव है। यह संघ निडेरिया में रखा गया है। जेलीफिश को संघ निडेरिया में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है परंतु सांस लेता है? कह रहा है कि कौन सा जीव है इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन परंतु सांस लेता है? क्या हो जाएगा? हाइड्रा भी जलीय जीव है। हाइड्रा का हम लोग देखे हुए हैं। हाइड्रा की आकृति इस प्रकार की होती है। इसमें टेंडिडल्स निकले हुए होते हैं। हाइड्रा का टेंडिडल्स निकले होते हैं। यह हाइड्रा हुआ। ये क्या होगा? हाइड्रा भी एक जलीय जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन यह शोषण का क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। एनेलिडा में मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। एनेलिडा वर्ग में मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। अगला देखते हैं, कौन जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं? हाइड्रा, स्पंज और मूंगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन कहने का मतलब है कि हाइड्रा में हम लोग देखते हैं, या हाइड्रा है क्या? हाइड्रा हो गया। ये टेंडिडल्स, हाइड्रा का टेंडिडल्स हो गया। तो कभी कभी देखते हैं कि हाइड्रा के मुकुलन द्वारा प्रजनन में यहाँ पर एक बर्ड्स निकलता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि यह हाइड्रा है। इसमें यह बर्ड्स क्या होता है? यह बड़ा हो जाता है। यह बर्ड्स क्या हो जाता है? बड़ा हो गया। बाद में क्या होता है? यह एक नया हाइड्रा उत्पन्न हो गया। इसे एक नया हाइड्रा निकल गया। तो ये मुकुलन हो गया। तो किसमें होता है मुकुलन? मूंगा में, हाइड्रा में और स्पंज में होता है। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन की क्रिया दो प्रकार की होती है, लैंगिक और अलैंगिक। तो हाइड्रा, स्पंज में कौन सा हो जाएगा? अलैंगिक हो जाएगा। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन में आते हैं। मुकुलन है जो अलैंगिक में आते हैं, जो हाइड्रा, मूंगा ये सब में है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा अलग अलग होते हैं। क्या है? में नर और मादा। किसमें? लैंगिक में। कीट के उदाहरण है। तितली को हम लोग कीट कहेंगे। तिलचट्टा भी कीट हुआ, मच्छर भी कीट हुआ। अब कीट किसे कहेंगे? कीट उसे कहेंगे जिसके 3 जोड़ी पैर हो।
कीट उसे कहेंगे जिसके 3 जोड़ी पैर होगा। 3 जोड़ी क्या होगा? पैर होगा, उसको हम लोग कीट कहेंगे। तितली का भी हम लोग देखेंगे पकड़ कर, तो उसमें भी 3 जोड़ी पैर होगा। तिलचट्टा को भी देखेंगे पकड़ कर, उसमें को भी 3 जोड़ी पैर होगा। मच्छर को देखते हैं, मच्छर को में भी 3 जोड़ी पैर होगा। इसलिए यह सब कीट कहलाएंगे। मकड़ी कीट समूह को सदस्य नहीं है। अब मकड़ी क्या है? मकड़ी में 3 जोड़ी पैर नहीं है, इसलिए वह कीट के वर्ग में नहीं रखते हैं। मकड़ी को हम लोग कीट के वर्ग समूह में नहीं रखते हैं क्योंकि उसे 3 जोड़ी पैर नहीं है। मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? अर्थोपोडा। अर्थोपोडा मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? अर्थोपोडा। अर्थोपोडा का मतलब हो गया जिस जीव का पैर संधि में हो यानी जुड़ा हो, उसको हम लोग अर्थोपोडा कहेंगे। तो क्या कहेंगे? अर्थोपोडा। संधि युक्त हो, जिस प्रजाति का शरीर या पैर संधि युक्त हो, उसे हम लोग अर्थोपोडा में रखते हैं। अर्थोपोडा का अर्थ होता है संधिपाद प्राणी। क्या होता है? आ गया संधिपाद प्राणी। मकड़ी के कितनी जोड़ी आंख होती है? मकड़ी के 4 जोड़ी आंख होती है। मकड़ी यानी मकड़ा का कितने जोड़ी आंख होता है? 4 जोड़ी आंख होता है। किसका? मकड़ा को। मकड़ी को वर्गीकरण के आधार पर किस वर्ग में रखा गया है? एरेक्निडस वर्ग में रखा गया है। मकड़ी को एरेक्निडस वर्ग में रखा गया है। आज का वीडियो यही है। आप लोग वीडियो को देखें और ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।